नोएडा पुलिस ने शुक्रवार को सेक्टर 63 में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 76 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह इंस्टा सॉल्यूशन नाम से एक कॉल सेंटर संचालित कर रहा था, जहां से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर ठगी की जा रही थी। अब तक यह गिरोह 1500 से अधिक लोगों को ठग चुका है। गिरोह विशेष रूप से विदेशी नागरिकों को ही निशाना बनाता था, जिससे उनके खिलाफ स्थानीय स्तर पर कोई शिकायत दर्ज न हो सके। कैसे की जाती थी ठगी? गिरोह के सदस्य अमेरिकी नागरिकों के कंप्यूटरों में बग भेजते थे, जिससे उनकी स्क्रीन नीली हो जाती थी। इसके बाद स्क्रीन पर एक हेल्पलाइन नंबर दिखता था। जब पीड़ित उस नंबर पर कॉल करता, तो कॉल सेंटर के कर्मचारी स्वयं को माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन या अन्य बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधि बताकर कंप्यूटर ठीक करने के लिए $99 से $500 तक की मांग करते थे। भुगतान बिटकॉइन, गिफ्ट कार्ड या अन्य डिजिटल माध्यम से लिया जाता था। 9 महिलाएं गैंग की मेंबर डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 87 लोगों में 67 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से अधिकतर नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 58 लैपटॉप, 45 चार्जर, 2 राउटर, 45 हेडफोन, 24 मोबाइल फोन और एक एप्पल मैकबुक बरामद की गई है। गिरोह के सदस्य स्काइप ऐप के जरिए अमेरिकी नागरिकों का डाटा खरीदते थे और फिर इसे अपने काम में इस्तेमाल करते थे। ग्राहकों को फर्जी संदेश या वॉइस नोट्स भेजे जाते थे, जिनमें उन्हें बताया जाता कि उनका अकाउंट हैक हो गया है या उनके नाम पर कोई पार्सल तैयार है। इस डर के कारण पीड़ित भुगतान करने को मजबूर हो जाते थे। आरोपियों का पुराना रिकॉर्ड या कॉल सेंटर कुरुनाल, सौरभ, सादिक और साजिद अली मिलकर चला रहे थे। इन सभी पर पहले भी गुजरात में धोखाधड़ी के मामलों में जेल जाने का आरोप है। गिरोह अमेरिकी नागरिकों को लोन देने के नाम पर भी ठगी करता था। स्काइप से प्राप्त डाटा के आधार पर पीड़ितों को लोन संबंधी संदेश भेजे जाते थे। यदि कोई व्यक्ति लोन लेने में रुचि दिखाता, तो उससे $100 से $500 तक की मांग की जाती। पैसे नहीं देने पर फर्जी चेक भेजकर उनके बैंक खातों को निशाना बनाया जाता। गिरफ्तार हुए हैं, किस तरह का खुलासा हुआ है और ये कब से चल रहा है? सीआरटी पुलिस और थाना सेक्टर 63 की संयुक्त कार्रवाई में एक यूएस सिटीजन से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है। इसमें टोटल 76 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और इसमें 4 जो मुख्य संचालक हैं इस कॉल सेंटर के, उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इसमें टोटल 76 में 9 महिलाएं हैं और अन्य पुरुष शामिल हैं। इन लोगों का मेन मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि पहले ये लोग पैसे देकर ईमेल ब्लास्टिंग करवाते थे। ईमेल ब्लास्टिंग का मतलब होता है कि ये लोग 10,000 लोगों को एक साथ ईमेल कराते थे और उसका ये लोग फिक्स्ड अमाउंट एक पर्टिकुलर पर्सन को देते थे। ईमेल ब्लास्ट होने के बाद जब उसमें बग का मैसेज लिख के आता था, यानी कि जब यूज़र्स को पता लगता था कि उनके कंप्यूटर में कोई समस्या है, और जब उस लिंक पे क्लिक करते थे तो एक ब्लू कलर की स्क्रीन आ जाती थी और उस स्क्रीन पे लिख के आता था कि कृपया इन नंबरों को कॉल करें अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। जब यूएस के सिटीजन्स इस नंबर पे कॉल करते थे तो कॉल इस कॉल सेंटर पर लैंड होती थी, जहाँ पर दबिश दी गई है और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है। जब ये लोग खुद को माइक्रोसॉफ्ट के रिप्रेजेंटेटिव होकर ये लोग बग दूर करते थे, तो उन लोगों का रिमोट एक्सेस ले लेते थे और उनके द्वारा जनरली $99 के मल्टीपल्स में ये लोग पेमेंट रिसीव कर लेते थे। ये पेमेंट जनरली ये लोग गिफ्ट कार्ड के माध्यम से रिसीव करते थे और ये लोग मंडे टू फ्राइडे रात में लगभग 8 बजे से लेकर सुबह तक, जो यूएस के टाइमिंग होते थे उस हिसाब से ये लोग काम करते थे। और उस टाइम पे ये लोग जो बग का मेल करने के बाद जो कॉल रिसीव होती थी उस कॉल को रिसीव करते थे। इन सब लोगों की सैलरी लगभग 15 से लेकर 25 से 30 हज़ार के बीच थी। और उसके अलावा ये लोग जिस पर्सन के साथ फ्रॉड कमिट कर लेते थे, ये लोग उनके साथ उसका इनको इंसेंटिव भी मिलता था। इसके अलावा इन लोगों के पास से कुछ यूएस बैंक्स की फर्जी अकाउंट्स की चेक भी बरामद हुई हैं और ये लोग कई बार चेक यूज़र्स को दिखाकर, विक्टिम्स को दिखाकर उनसे पैसे इन कैश भी करा लेते थे। इनके पास से और भी कुछ यूएस के सिटीजन्स के डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए हैं जो फोर्ज्ड हैं और हम लोग